पास में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमारे पास कोई मेथड दिया हुआ है, तो उस क्या हम लोग उस मेथड के थ्रू भी अपने किसी वैल्यू को पास कर सकते हैं? ठीक है। अभी तक जो हमने पासिंग वैल्यूज देखी थी, शायद याद होगा आप लोगों को, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स वगैरह हमने ये देखा था। तो हम जो भी वैल्यू पास कर रहे थे वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे थे। नाउ द पार्ट इज कि मेरे पास में अब अगर कोई एक मेथड है, ठीक है, तो उस मेथड से हम कैसे काम करेंगे? साथ साथ में हमें, लेट सपोज अभी तक हम वॉइड मेथड पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेथड हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा या मेथड कुछ नहीं करेगा। क्या ऐसे भी कुछ मेथड्स होते हैं जो हमें कुछ रिटर्न करते हैं? तो ऐसे मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे और इन सब चीज़ों को कॉल करेंगे। साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि अभी तक जो हम मेथड कॉल करते हुए आ रहे थे, अभी तक जो भी हम मेथड को पास बना रहे थे, वो सारे के सारे मेथड्स हम क्लास के अंदर ही बना रहे थे। तो क्या हम लोग क्लास के बाहर भी कुछ मेथड्स बना सकते हैं? ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो आज जो पूरा स्ट्रक्चर है मेथड्स को लेके है। मेथड्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि मेथड्स हमारे पास क्या होते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है, जैसे आप लोगों को याद होगा, आपने जब आप कंस्ट्रक्टर्स पढ़ रहे थे या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब आप पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर आप, जैसे हमने लिखा लेट सपोज ए बी सी, देन आप पैरेंथेसिस देते थे। पैरेंथेसिस देने के बाद उसमें कुछ वैल्यू आप रिसीव करते थे, कुछ वैल्यू पुट करते थे आप, जैसे इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ऐसा कुछ करते थे। तो वो इंटीजर ए इंटीजर बी वो क्या होता था? वो आर्गुमेंट्स होते थे। या तो आर्गुमेंट्स बोल सकते हैं, उसे पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली तीन तरीके से हम पास कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। ये सारी चीजें हमने बात कर रखी है। साथ में हमें एक रिटर्न कीवर्ड के बारे में बात करना है, और हमारे पास एक पार्ट है लिस्ट या एरेज का, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो देखिए जल्दी लिस्ट पे काम करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात आती है कि हम लोग कैसे अपने फंक्शंस के अंदर, अपने मेथड्स के अंदर अपनी वैल्यूज को या पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं, कोडिंग स्क्रीन पे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को जितने क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों ने कर लिए क्वेश्चंस? नहीं बेटा, वो क्वेश्चंस आप मुझे उसके जैसे जैसे आपके पास होते चलेगा ना क्वेश्चंस का, आप मुझे आंसर कोड आप भेजते जाओ जल्दी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेट सपोज हम कोई भी एक फाइल बना लेते हैं। लेट सपोज हमने ये वाली ही, हमारे पास एक फाइल है, इस फाइल के ऊपर हम लोग काम करते हैं। सबसे पहली तो चीज़ हमारे पास ये है कि हम लोग आखिर अपने कंस्ट्रक्टर्स के अंदर, सॉरी अपने मेथड के अंदर कैसे अपने वैल्यूज को पास कर सकते हैं। तो हमारे दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो हाउ वी कैन पास वैल्यूज डायरेक्टली टू अ मेथड या फंक्शन। ठीक है, दूसरी बात ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, कैन वी डायरेक्टली पास और कैन वी डायरेक्टली डिक्लेयर और क्रिएट अ मेथड विदाउट अ क्लास। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसको लेके चलते हैं, क्या हम लोग बिना किसी क्लास के किसी मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं? आंसर इसका यस और नो। कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, इसका आंसर यस। कैसे करेंगे आप ये देख लीजिए। आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको, जैसे आप वॉइड मेन मेथड, जैसे आप वॉइड मेथड बनाते हुए रहते हैं, वैसे ही आपको मेथड बनाना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए वॉइड मेथड लिया है। लेट सपोज हमने लिया वॉइड और हमने यहाँ पे मेथड का नाम ले लिया फ्लटर। ठीक है, फ्लटर लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे हम पास कर देंगे इसकी बॉडी। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, एक हमारे पास मेथड क्रिएट हो गया है। कैसा मेथड है हमारे पास? ब्लैंक मेथड है। यह भी हमारे पास ब्लैंक मेथड है। नाउ द पार्ट इज कि जो भी मेरे पास फ्लटर है, जब भी मैं इस फ्लटर मेथड को कॉल करूंगा, अब देखो ये फ्लटर मेथड हमने बिना किसी क्लास के बनाया है, तो हम इसको जब भी हम बिना किसी क्लास के बनाएंगे, तो इस मेथड को कॉल करने के लिए अब मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे हम वहां पे पहले क्लास का नाम लिखते थे, फिर ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, तभी ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर सकते थे, बट अब हम इसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बिना किसी क्लास के। तो यहाँ पे जब मैं अपने पैरेंथेसिस के अंदर जो भी पैरामीटर्स पास करूंगा, वो बेसिकली मेरे पास आर्गुमेंट्स कहलाएंगे। क्या मतलब है इस बात का, समझिए कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट और मैंने यहाँ पे पास कर दिया ए।
अब जो a मैंने यहाँ पे पास किया है ना, इंटीजर a जो मैंने पास किया है, ये मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये मैंने पास कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगाया, मैंने यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट पास किया इंटीजर b, इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लटर क्या कह रहा है, ये फ्लटर का जो हमारे पास मेथड बनाया है क्या कह रहा है कि भाई साहब आपको यहाँ पे दो पैरामीटर्स को कॉल कराना है, एक पैरामीटर है या एक आर्ग्यूमेंट है a, एक आर्ग्यूमेंट है b। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, वॉइड मेथड जब भी हम कॉल करते हैं तो वॉइड मेथड की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है इस वॉइड मेथड की? प्रॉपर्टी क्या होती है वॉइड मेथड की? यस, वॉइड मेथड की प्रॉपर्टी होती है कि वॉइड, जब भी कोई मेथड हमारे पास वॉइड, जब भी हम किसी मेथड के आगे लगाते हैं, डेट मीन्स कि वो किसी भी तरह का कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। डेट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा ना तो ये मुझे देखो एरर दे रहा है। बात समझ में आ रही है? क्या एरर दे रहा है कि भाई साहब अगर आप इसमें मतलब आप इसको a प्लस बी आप इसके अंदर रिटर्न नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो ये थोड़ा सा इसमें समझना कि वॉइड मेथड का मतलब है कि हम रिटर्न नहीं कर सकते इसके अंदर वैल्यूज को। खैर, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या किया है, इसमें प्रिंट कराई वैल्यूज को, a प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? हमने क्या किया है, हमने एक मेथड बनाया है, बस जो एडिशन हमने किया है वो क्या किया है, हमने इस बार पैरेंथेसिस के अंदर इधर दो पैरामीटर्स या दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए हैं, इंटीजर a एंड इंटीजर b। ठीक है, जब भी हमारे पास में इस तरह से आर्गुमेंट्स पास होते हैं जिनके अंदर पोजीशन, जो पोजीशन होती है आर्गुमेंट्स की, जब भी कोई पोजीशन फिक्स्ड होती है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे a को हमें इसी पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे डालना है और b को हमें सेकंड पोजीशन पे डालना है। जब भी हमारे पास पोजीशन फिक्स्ड होती है, ऐसे आर्गुमेंट्स जिस भी मेथड के अंदर होते हैं इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट या फिर पोजीशनल आर्गुमेंट्स। पोजीशनल आर्गुमेंट्स, ये बात समझ में आ गई यहां तक? जहां पे भी हमारे पास मेथड्स, किसी भी मेथड के अंदर जहां पे भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स की प्लेसेस फिक्स रहेंगी वो हमारे पास पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। नाउ तो यहां तक तो बात हो गई कि भाई हम लोग डायरेक्ट अपने मेथड्स कैसे बनाएंगे। दूसरी बात, हम उसके अंदर अपने पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स को कैसे पास करेंगे। और तीसरी चीज हमारे पास कि आर्ग्यूमेंट जब फिक्स होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। नाउ हम इसे कॉल कैसे करेंगे, अगर मुझे इसको अपने मेथड के अंदर, अपने वॉइड मेन मेथड के अंदर कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वॉइड लिखा और मेन मेथड यहाँ पे हमने पास कर दिया। ठीक है, मेन मेथड पास करने के बाद में जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लटर लिखूंगा तो आप देखिए मेरे पास सजेशन स्क्रीन के अंदर यहाँ पे फ्लटर और वॉइड मेथड बना गया है। जैसे मैं इसको मैं टैप करूंगा तो टैप करते ही ये मुझे बोल रहा है कि भाई साहब आपको जो भी वैल्यू डालनी है, यहाँ पे a में कुछ वैल्यू डाली और b में कुछ वैल्यू डाली है। डेट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यूज है क्या है, फिक्स है हमारे पास। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 50, 60 लेट सपोज डाल दी मैंने, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 100। ओके, जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा, जैसे मैं इसको रन करूंगा, रन करते ही मेरे पास जो भी मेरा फ्लटर का ये पार्ट है, जो फ्लटर का ये मेथड है, रन हो जाएगा और हमारे पास आंसर 160 निकल के आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई ये चीज? तो कहने का मतलब ये है कि आप बिना क्लास के भी आप मेथड्स को कॉल कर सकते हो जब भी आपको कुछ मेथड्स। अब देखो मेथड का एग्जैक्ट पर्पस क्या है। मेथड का पर्पस ये है कि लेट सपोज हमने ये कहा कि भाई जो भी मैं वैल्यूज पास करूंगा आपको, उस वैल्यू में मेरे पास लेट सपोज इंटीजर, मैंने बोल दिया इंटीजर ए बी सी, ये इंटीजर ए बी इक्वल्स टू ए का 100 टाइम्स, ठीक है, और इंटीजर एक्स वाई इक्वल्स टू बी का लेट सपोज 100 टाइम्स, या 100 टाइम्स नहीं तो लेट सपोज हम कह देते हैं 1000 टाइम्स, ऐसा हमने कुछ पास कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद इन पे मैं कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
आफ्टर द कैलकुलेशन मैंने क्या कहा, लेट्स सपोज मैंने तीसरी चीज हमने कुछ और निकाल ली, हमने किया यहाँ पे सम वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी जो भी वैल्यू कैरी कर रहा है प्लस एक्स वाई जो भी वैल्यू कैरी कर रहा है, ऐसा कुछ करके हमने वैल्यू यहाँ पे कैरी करा दी है। क्या मतलब है इस बात का कि ए बी ने जो भी ये कैलकुलेशन ए बी स्टोर करेगा और जो भी कैलकुलेशन एक्स वाई स्टोर करेगा उन दोनों का सम करा दो यहाँ पे। आफ्टर दिस मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया और मैंने यहाँ पे बोल दिया सम वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दो, ठीक है। तो देखो मेथड होने का या फिर फंक्शन के हमारे कोड में प्रेजेंट होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करानी होती है, रेस्ट ऑफ कोड एज इट इज लिखा हुआ होता है, आपको इस कोड को बस रीयूज करना होता है, आपको वापस से लिखना होता है कोड। ये एक बहुत बड़ा फायदा है इस ये जो आपके मेथड्स होते हैं इन सबका। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी हमें रीयूज करना होता है कोड को, जब भी हमें रीयूजेबल कोड्स के बारे में काम करना होता है तो हम लोग हर बार किस पे जाते हैं, मेथड्स पे जाते हैं, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक, ये बताओ। अब देखो अगर मैं अब इसको रन कराऊंगा तो क्या होगा, ये ए को रिसीव करेगा, मल्टीप्लाई कराएगा 100 से, ये हो जाएगा 6000 यहाँ पे, ठीक है। और 100 को मैं यहाँ पे बी पे पास कराऊंगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई कराएगा, ये क्या हो जाएगा 1 लाख, ओके। फिर क्या होगा, सम वैल्यू क्या करेगा, 1 लाख और 6000 को प्लस करेगा आपस में, ठीक है, ये हो जाएगा 1 लाख 6000 जो कि हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। इसको हमने यहाँ पे रन कराया, जैसे मैं इसको रन कराऊंगा यहाँ पे रन कराते ही हमारे पास आंसर 1,60,000 आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को यूजर से रिसीव करा के भी डाल सकते हैं, ठीक है। कैसे डालेंगे, सबसे पहले हम इंपोर्ट कराएंगे पैकेजेस को। हमने लिया इंपोर्ट डार्ट आईओ। आईओ में बताया था, आईओ का मतलब डार्ट आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, ठीक है। आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, आप लोग भूल क्यों रहे हो इस चीज को, प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप लोग इसकी, बेटा भूलते कैसे हो फिर। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट डॉट राइट, और यहाँ पे हमने पास कर दिया कि भाई मुझे क्या लिखवाना है, मुझे क्या करवाना है। लेट सपोज टाइप या प्रोवाइड लेट सपोज वैल्यू ए, ये हमने यहाँ पे दे दी है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू को रिसीव करेंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया इंटीजर वैल्यू 1 इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स, और हमने यहाँ पे बोल दिया है स्टैंडर्ड इनपुट डॉट रीड लाइन सिंक, और हमने यहाँ पे नल चेक लगा के इसको क्लोज कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? नाउ हमने दूसरा चीज क्या किया, प्रोवाइड वैल्यू बी, यहाँ पे हमने इसको बोल दिया वैल्यू 2, और अगेन हमने क्या किया, हमने वैल्यू 2 को भी इसी तरह रिसीव किया यूजर से। रिसीव करने के बाद हमने कहा कि जो भी वैल्यू यूजर यहाँ पे टाइप करेगा, ठीक है, क्या होगा, स्टैंडर्ड इनपुट डॉट रीड लाइन सिंक में क्या होगा, किस फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड इनपुट डॉट रीड लाइन सिंक में वो किस फॉर्मेट में रिसीव करेगा वैल्यू को, कि कौन सा डेटा टाइप में रिसीव करेगा। स्टैंडर्ड इनपुट डॉट रीड लाइन सिंक वैल्यू को किस डेटा टाइप में रिसीव करेगा। जो सिलेक्ट कर रखा है मैंने, सूर्यांश बेटा किस में रिसीव करेगा ये? किस में रिसीव करेगा इसको ये?
ये बात याद रखो, तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेटा ऐसे पढ़ोगे अगर तुम्हें डांट नहीं आएगी दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। देखो, जब भी स्टैंडर्ड इनपुट डॉट रीड लाइन सिंक काम जब भी रिसीव करेगा वैल्यू, तब भी हर बार स्ट्रिंग में रिसीव करेगा। यही वजह है कि हम इधर इंट डॉट पार्स लगा रहे हैं। ठीक है, इंट डॉट पार्स क्यों लगा रहे हैं? ताकि ये स्ट्रिंग की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। क्लियर है बात ये? तुम लोग बेटा प्रीवियस वीडियोस तुम लोग देखो, जो रिकॉर्डेड वीडियोस भेजे हुए हैं उनको देखो और पढ़ो, इसको सीरियसली पढ़ो उस चीज को ना। हमने क्या किया है इधर, अपने पास वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को हमने यहाँ पे पास कर दिया इस तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पे, जो भी वैल्यू 1 के अंदर वैल्यू रिसीव होगी वो यहाँ पे पास हो जाएगी, वैल्यू 2 के अंदर जो भी रिसीव होगी वो यहाँ पे पास हो जाएगी। ठीक है, इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे ये हमसे पूछ रहा है कि भाई वैल्यू ए को दो, वैल्यू ए प्रोवाइड कराओ। मैंने यहाँ पे बोल दिया वैल्यू ए है हमारी 700। एंटर करते ही मुझसे पूछेगा वैल्यू बी प्रोवाइड कराओ। मैंने बोल दिया वैल्यू बी है हमारे पास लेट्स सपोज 250। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा हमारे पास 32,000 इसका आंसर निकल के आ जाएगा इस तरीके। कोई डाउट है इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ है? इसको मैं आपके व्हाट्सएप चैट सेक्शन पे डाल दे रहा हूँ, उसको पढ़ लेना आप लोग इस कोड को। ओके, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अब हम लोग अपने दूसरे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अब हमारे पास में हमारे पास इस तरीके से हमने मेथड्स को, आर्गुमेंट्स को पास करना सीख लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे पास, वो हम देख रहे हैं। तो दूसरा तरीका जो हमारे पास, देखो अभी तो हमने इधर फिक्स कर रखी थी पोजीशंस। ठीक है, जब भी मैंने यहाँ पे पोजीशन को फिक्स कर रखा है तो मुझे यहाँ पे पहली पोजीशन पे ए ही डालना है, दूसरी पोजीशन पे बी ही डालना है, ऐसा कुछ है। ठीक है, पर लेट्स सपोज आप ये कहते हो कि क्या हम लोग इन पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे इंट ए को हटा के इंट बी की जगह पे आप डाल दो, ए को हटा के बी आर्गुमेंट की जगह पे डाल दो, मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जब भी हम वैल्यू आर्गुमेंट्स को पास करेंगे अपने मेथड के अंदर, तो क्या हम लोग पहले बी को पास कर सकते हैं फिर ए को पास कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है? फिक्स्ड के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड आर्गुमेंट के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। बट इसी चीज के लिए यहां पे बना हुआ है दूसरा आर्गुमेंट जिसका नाम है नेम आर्गुमेंट। ठीक है, तो नेम आर्गुमेंट क्या करता है? यहाँ पे नेम आर्गुमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इस तरह से करली ब्रेसेस देने होंगे नेम आर्गुमेंट के लिए। और करली ब्रेसेस देने के बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे अपनी वैल्यूज को। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया इंट ए कॉमा इंट बी, और हमें यहाँ पे नल वैल्यूज, नॉट नल ऑपरेटर हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, नल चेकर, और यहाँ पे भी हमें नल चेकर मेंशन करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? अब इससे क्या होगा हमारे पास में, इस वाले पोर्शन से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाए हुए हैं, इन करली ब्रेसेस की वजह से क्या होगा, जो भी मेरी पोजीशन होगी अभी फिक्स नहीं होगी। ठीक है, पोजीशन मेरे पास फिक्स नहीं होगी, पोजीशन मैं अपनी इंटरचेंज कर सकता हूँ जैसे भी मैं चाहूँ। और इस तरह के आर्गुमेंट्स का सिस्टम जिसके अंदर हम लोग पोजीशन को स्विच कर सकें, अपने हिसाब से किसी भी वेरिएबल को या किसी भी आर्गुमेंट को पहले पास कर सकें, इस तरह की आर्गुमेंट्स को हम लोग नेम्ड आर्गुमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब नेम आर्गुमेंट्स में एग्जैक्टली क्या होता है यहां पे समझना। इसको मैं वापस से पास करता हूं आपके पास में। मैंने यहाँ पे फ्लटर डाला, जैसे मैं यहाँ पे फ्लटर डालूंगा, देखो जब मेरे पास में यहाँ पे वैल्यूज फिक्स थी तो आपके पास में डायरेक्टली ए और बी लिख के आ गया था कि आप ए की जगह पे कुछ वैल्यू डालिए, बी की जगह पे कुछ वैल्यू डालिए, है ना। पर जब मैंने अब यहाँ पे कॉल किया है, अब मुझसे ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि अब हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि पहले हम कौन सा वेरिएबल डालेंगे, पहले हम कौन सा आर्गुमेंट पास करेंगे और फिर कौन सा करेंगे। लेट सपोज अगर आप यहाँ पे ऊपर सजेशंस में देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ये तो बता रहा है कि फ्लटर के अंदर आपको इंटीजर ए और इंटीजर बी ये आपको पास करना है, पर हमें यहाँ पे कुछ दे नहीं रहा है जैसे इसने पहले दे दिया था
क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये हमें अब खुद मेंशन करना पड़ेगा कि पहले हम कौन से आर्ग्यूमेंट के बारे में वैल्यू डालने वाले हैं। लेट्स सपोज मैं पहले यहाँ पे बी जो आर्ग्यूमेंट है इसकी वैल्यू डालना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दिया बी, ठीक है। बी जैसे मैंने बी पास किया है तो आप देखो यहाँ पे बी कॉलन का मतलब क्या है कि पहले मैं यहाँ पे बी की वैल्यू डालूंगा। लेट्स सपोज मैंने बोल दिया वैल्यू 1, जो भी ये वैल्यू 1 रिसीव होगी वो बी के अंदर जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा, कॉमा लगाने के बाद मैंने लगाया एक कॉलन। इसका मतलब क्या है कि अब मैं ए वाले आर्ग्यूमेंट को पास करने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी वैल्यू 2। इस तरह से यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? इसमें क्या हो रहा है सूर्यांश? चलो इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्लियर कर देते हैं आंसर। रन करेंगे जैसे हम लोग इसे, आप देखिए ये पहले मुझसे वैल्यू पूछ रहा है, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 150। फिर मुझसे पूछ रहा है वैल्यू बी की वैल्यू, मैंने यहाँ पे डाल दिया 1000। एंटर करेंगे, हमारे पास आंसर 21,000 निकल के आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है कि ये कोड कैसे हुआ है? इसको हम क्या बोलते हैं? नेम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। नाउ एट लास्ट हमारे पास वैल्यू आती है कि लेट्स सपोज भाई मेरे पास में ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे इनमें से जो ए वाला वेरिएबल है वो तो मेरे लिए मैंडेटरी है कि सामने वाला ए वाला आर्ग्यूमेंट तो पास करेगा ही करेगा, पर जो बी वाला आर्ग्यूमेंट है ये मेरे लिए इतना कुछ खास नहीं है। अगर कोई बी वाला आर्ग्यूमेंट नहीं भी डालेगा तो भी मेरा काम चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इस तरह के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। इस तरीके से देखो, तो पहले मैंने यहाँ पे डाला इंटीजर ए, कॉमा लगाया, मैंने यहाँ पे डाला, पहले मैंने लगाया यहाँ पे इस तरह से ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया इंटीजर देन बी, इस तरह से। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब इसमें क्या होगा, इंटीजर ए तो मैंडेटरी हो जाएगा कि भाई आपको इंटीजर ए तो पास करना ही करना है, पर इंटीजर बी आप पास करना चाहो तो पास करो, और नहीं पास करना चाह रहे हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से फ्लटर को कॉल करते हैं इस तरीके से। तो ये हमसे ए तो पूछ रहा है, देखो इसने हमें ए तो यहाँ पे फिक्स करके दे दिया कि भाई आपको ए की वैल्यू डालनी है, नहीं डालोगे तो दिक्कत होगी। पर जो बी वाली वैल्यू है, ये हमसे कह रहा है कि भाई बी वाली वैल्यू आपको डालनी है तो ठीक, नहीं डालनी तो कोई इशू नहीं है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 100 पास कर दिया है, और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 100 पास करते ही ओके कर दूं यहाँ पे, या 100 नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 पास कर दिया है इस तरह से, और करके देखते हैं इसको क्या इसमें आ रहा है हमारे पास। तो हमसे वैल्यू ए पूछ रहा है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू ए डाल दी 100, वैल्यू बी मैंने डाल दी 100, एंटर होगा। ये हमसे कुछ एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे नल चेकर लगा रखा है, इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है। यहाँ से मैं नल चेकर को हटा दे रहा हूँ, या नल चेकर को अगर हम नहीं भी हटाते हैं, यहाँ से नल चेकर हटाना पड़ेगा, ये दिक्कत है। डाल दिया है, खैर ये बात समझ में आई आपको? ये इधर तो पास नहीं होने दे रहा है, रीजन ये है क्योंकि हमने वहाँ पे नल चेक लगा रखा है इस वजह से। पर अगर फ्लटर के अंदर हम लोगों को वेरिएबल्स को इस तरीके से पास ऑन करना है सो डैट हम लोग डायरेक्टली काम कर सकते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? तो हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने 3 आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं, डायरेक्ट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, दूसरा है नेम आर्ग्यूमेंट्स, तीसरा है हमारे पास ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ये 3 तरह के आर्ग्यूमेंट्स हमने अभी पढ़े हैं, ओके।
ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखे हैं और साथ साथ में मैंने आपको कोड भी रखे हैं। नाउ अगली पार्ट हमारे पास आता है रिटर्न कीवर्ड के बारे में। तो रिटर्न कीवर्ड क्या करता है हमारे पास, अगर हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा इसके बारे में जाने, तो रिटर्न कीवर्ड इन डार्ट इज यूज्ड टू सेंड अ वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन और टर्मिनेट इट्स एग्जीक्यूशन। देखो यहाँ पे दोनों ही बातें हैं। रिटर्न कीवर्ड में क्या होता है, अगर हमने कोई कीवर्ड पास किया हुआ, अगर हमने कोई फंक्शन या मेथड बनाया हुआ है, तो वो मेथड हमें हमारी कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, टर्मिनेट कर देता है इसके एग्जीक्यूशन को। तो लेट्स सपोज हम इसको करके देखते हैं, इस पार्ट को हम परफॉर्म करते हैं, कैसे काम करेगा ये। अपने स्क्रीन पे जाते हैं, ये हमारे पास हमारी मेन स्क्रीन है, कोडिंग स्क्रीन है। नाउ इस कोडिंग स्क्रीन पे बात करते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम रिटर्न कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम जो मेथड वॉइड मेथड बनाए थे आ रहे थे, अब वो हम वॉइड मेथड नहीं बनाएंगे, अब हम लोग दूसरे कुछ मेथड बना के देखेंगे। अब हम वॉइड का यूज नहीं करेंगे, कुछ और बनाएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर, और मैंने अब यहाँ पे लिया है किसी मेथड का नाम, लेट्स सपोज मैंने लिया एबीसी, और यहाँ पे इस तरीके से एबीसी इनलाइन मेथड, ठीक है। ये मुझसे नॉट नल मेथड है, और इस एबीसी के अंदर मैं करूँगा, मैं अपने अपने कुछ जो मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको पास करूँगा। लेट सपोज मैंने इसको पास कर दिया इंट ए, या मैं इसको एक काम करूँ नेम ऑपरेटर बना के चलता हूँ, मैंने इसको बोल दिया इंट ए कॉमा, मैंने बोल दिया इंट बी, और हमें इसको बनाना है नलेबल, तो मैंने इसको नलेबल इस तरह से डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पे हमने क्या किया, अब की बार देखो मैंने यहाँ पे वॉइड नहीं लिया है। अगर मैंने यहाँ पे वॉइड नहीं लिया है, इसका मतलब क्या है कि ये हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। दिस मेथड विल रिटर्न वैल्यू, रिटर्न बैक वैल्यू टू आवर मेन मेथड पार्ट। मेन मेथड पार्ट कह सकते हैं, या वेयर एवर वी कॉल दिस मेथड। यहां तक बात समझ में आ रही है। हमने यहाँ पे वॉइड क्यों नहीं लिया है, रीजन क्या है वॉइड ना लेने का, क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि ये मेथड हमें कुछ रिटर्न करके दे, ठीक है। तो अब कैसे रिटर्न करेगा, मैंने कहा जो भी वैल्यू मैं इसमें पास करूंगा वो वैल्यू उसके पास आएगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे इस तरीके से a प्लस बी की वैल्यू, यहाँ पे इस तरह से, जिसमें a को हमने नल चेक कर लिया, b को हमने नल चेक कर लिया, इस तरह से। ये बात समझ में आ रही है। तो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आप यहाँ पे पास करेंगे, a और b जो भी आप पास करेंगे, उन दोनों का सम करके रिटर्न आपको पास करेगा, यहाँ पे वापस कर देगा आपको, ठीक है। तो जो भी इनका सम होगा वो आप एक स्पेसिफिक वेरिएबल में जाकर स्टोर कर लोगे। कैसे स्टोर करोगे ये देखते हैं हम लोग। पहले बताओ ये समझ में आई बात, ये क्या कह रहा है, ये वाला मेथड क्या कह रहा है, समझ में आया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा तुम्हारे लिए और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। इंट का मतलब यहाँ पे मेथड का डेटा टाइप है, एबीसी यहाँ पे क्या है हमारे पास में, नेम ऑफ मेथड है, ए एंड बी आपके पास क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। रिटर्न मेथड क्या काम कर रहा है, मैंने आपको डेफिनेशन बताया है, विल पास द स्पेसिफाइड वैल्यू टू योर मेन मेथड, ओके। और यहाँ पे a प्लस बी क्या है, जो भी इनका सम होके आएगा वो रिटर्न करेगा। नाउ हमने यहाँ पे यूज किया वॉइड मेन मेथड, और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉल किया एबीसी को इस तरह से, और एबीसी को कॉल करने के बाद में सबसे पहले मैंने बी की वैल्यू बुलाई है, मैंने बोला बी की वैल्यू 200 है हमारे पास में, कॉमा ए की वैल्यू जो मेरे पास में वो है 100, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखो
जब हम इसको रन कराएंगे तो रन करा के क्या होता है देखते हैं। देखो अभी हमारे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया। प्रिंट ना होके आया, ना होके आने का रीज़न क्या है हमारे पास में कि हमने जो भी यहाँ पे अभी जो भी हमने यहाँ पे मेथड कॉल किया है, इस मेथड के साथ हमने अभी तक है ना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑपरेशन थोड़ा परफॉर्म हो रहा है कुछ भी। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यू को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो डेट मीन्स वैल्यू को पास करने का मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू बोली, लेट्स सपोज कि इंटीजर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, मैंने मेथड कॉल किया एबीसी, और एबीसी कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास करी 100, 100, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इस एबीसी के थ्रू ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे इसके अंदर, इन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे मेथड इन आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करने के बाद में जो भी मेरे पास एक्स वाई जेड है, जो भी मेरे पास ये वेरिएबल एक्स वाई जेड है, उसके अंदर ए प्लस बी को रिटर्न करेगा। रिटर्न करने का मतलब वापस भेजेगा मेरे पास इधर, इस मेथड को वापस भेजेगा, और ये मेथड क्या करेगा, इस वैल्यू के अंदर एक्स वाई जेड के अंदर जो भी मैंने वेरिएबल बनाया उसके अंदर इसको स्टोर कर देगा। और लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस एक्स वाई जेड को प्रिंट करा दे रहे हैं इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है क्या हुआ यहाँ पे? रिटर्न मेथड का मतलब क्या हुआ कि इसने एबीसी ने 100 और 100 वैल्यू पास करी इन आर्ग्यूमेंट्स पे, ठीक है। इसने इसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद इसने यहाँ पे इस वैल्यू को रिटर्न कर दिया है कुछ फंक्शन के साथ में, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ में, जैसे इसने ऐड करके इसको दे दिया। अब इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो देखते क्या होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप देखो जो भी वैल्यू हमने दी थी वो वैल्यू रिटर्न होकर हमारे पास में आई है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, वैल्यू हमारे पास 200 आई है, बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ पे ना हमने ये जो प्रिंट ऑपरेशन था ये हमने इस मेथड में नहीं कराया। आप सोचोगे कि ये चीज़ तो हम मेथड में करा के भी कर सकते थे, ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे मेथड में इसको प्रिंट करा देता तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जब भी मैं इस मेथड को कॉल करता तो वो वैल्यू प्रिंट ही कराता रहता। पर यहाँ पे आपकी बार हमने क्या कहा है कि भाई मुझे देखो प्रिंट नहीं कराना मेथड, मुझे आपकी बार कुछ कैलकुलेशन करानी है। तो कैलकुलेशन कराने के लिए हमने क्या किया, हमने एबीसी मेथड बनाया जिसके अंदर क्या होगा, आर्गुमेंट्स पास होंगे और कुछ वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर दी जाएगी, और रिटर्न करी हुई वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, जो भी वैल्यू के अंदर, जो जिस भी वेरिएबल के अंदर हम इसको कॉल कराएंगे उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ? क्लियर हो गई बात? ये सूर्यांश कहाँ है? क्लियर हो गई बेटा बात? ये सारी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्या बेटा व्हाट्सएप पे मैंने सेंड कर दिया, इसको पढ़ लेना, ठीक है? कर दिया बेटा मैंने, कर दिया, व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, इसको चेक कर लेना, ठीक है? चलो, क्या हम इसके अंदर और भी कुछ कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, और भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है? तो आप और भी ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, आप जैसा चाहो। आप लेट सपोज आपने यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे अगेन एक मेथड बनाया है, इंटीजर नाम से हम एक मेथड बना लेते हैं, और हमने यहाँ पे मेथड बनाया क्लब के नाम से, क्लब मेंबरशिप नाम से, ठीक है? इस क्लब मेंबरशिप के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फीस को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? और लेट सपोज हम यहाँ पे दो चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। हम यहाँ पे एक तो रिसीव करेंगे, लेट सपोज कि हम यहाँ पे लेट सपोज कोई एक, चलो एक केस सिनेरियो ले लेते हैं। केस सिनेरियो ये है कि हमारे पास में कोई व्यक्ति आया जिसको किसी रिजॉर्ट में रुकना है, तो इसको एक काम करते हैं, क्लब मेंबरशिप ना करते हुए इसको रिजॉर्ट रूम कर देते हैं, या इसको कर देते हैं होटल रूम, इस तरह से, ठीक है? और होटल रूम का हम यहाँ पे कुछ किराया चार्ज करेंगे। तो क्या होगा इसके अंदर,
हम यहाँ पे दो चीज़ें देख रहे हैं। एक तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे रूम की फीस का, रूम का, कि अगर आपने 1 डाला तो रूम कुछ आएगा, 2 डाला तो रूम कुछ आएगा, 3 डाला तो कुछ रूम आएगा, ठीक है। जो भी उस रूम का फेयर होगा, और उसके बाद हमें हमें यहाँ पे पास करना होगा नंबर ऑफ डेज, कि हम कितने नंबर ऑफ डेज पे यहाँ पे रुकना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें हम पास करने के बाद में क्या होगा कि क्या क्या मैंने यहाँ पे बोला। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रूम टाइप लिया। रूम टाइप जो हम रिसीव करेंगे 1, 2, 3, इस तरह से हम रिसीव करेंगे। जो भी हमारे पास फर्स्ट वाला जो रूम होगा वो लेट सपोज लोअर क्वालिटी का है, 2 वाला रूम जो है हमारे पास मीडियम क्वालिटी का है, और 3 वाला रूम जो है हमारे पास हाई क्वालिटी का है, ठीक है। लोअर क्वालिटी वाले की जो प्राइस है, लेट सपोज ये प्राइस हमारे पास है 1000 रुपीज़। मीडियम क्वालिटी के रूम की हमारे पास प्राइस है लेट सपोज 1500 रुपीज़, और हाई प्राइस की हमारे पास है लेट सपोज 2000 रुपीज़, ठीक है, पर डे। ध्यान रखना पर डे। दूसरे आर्गुमेंट में हम यहाँ पे रिसीव करेंगे नंबर ऑफ डेज को, कितने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे रिसीव करना है, कितने नंबर ऑफ डेज हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं। ये नंबर ऑफ डेज हम लोग अगेन इंटीजर में ही पास ऑन करेंगे, 1, 2, 3, 4 कितने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे रुकने वाले हैं वो हम यहाँ पे देंगे, ओके। और एट लास्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें रिटर्न करना है यहाँ पे फेयर, टोटल फेयर, टोटल फेयर ऑफ रूम। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो अब ये चीज हम कैसे करने वाले हैं इसको मैं ऊपर कास्ट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे मैं इंटीजर लिखूंगा इंट, और यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप ऑफ रूम बना देते हैं, टाइप ऑफ रूम, कॉमा लगाया हमने। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, अगेन इंटीजर। दूसरा आएगा हमारे पास नंबर ऑफ डेज। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए, टाइप ऑफ रूम एंड नंबर ऑफ डेज। तो यूजर क्या करेगा, यूजर होटल रूम के फंक्शन को कॉल करेगा, टाइप ऑफ रूम कॉल, टाइप ऑफ रूम में कुछ वैल्यू डालेगा, नंबर ऑफ डेज में कुछ वैल्यू डालेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी मेरे पास वैल्यू टाइप ऑफ रूम में रिसीव होगी, उस वैल्यू को मैंने क्या किया, मैंने स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उसको। तो हमने यहाँ पे ले लिया स्विच, स्विच के बाद में हमने यहाँ पे अपना जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ले लिया। हमारे पास एक्सप्रेशन है टाइप ऑफ रूम, और यहाँ पे टाइप ऑफ रूम लेने के बाद में मैंने यहाँ पे केस बना लिया है, केस 1। अगर किसी ने 1 टाइप किया तो फिर क्या होगा, ठीक है, फिर हमने इसको ब्रेक कर दिया है। देन अगर किसी ने केस 2 टाइप किया है, अगर किसी ने 2 वैल्यू टाइप करी तो फिर क्या होगा, फिर हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है। फिर हमने बोला अगर किसी ने 3 सिलेक्ट किया है, टाइप किया, फिर हमने इसे ब्रेक दे दिया है। एंड एट लास्ट अगर किसी ने इसके अलावा कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो हम इसको कुछ एरर शो करा देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? स्विच स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, स्विच पे कैसे काम होता है। नाउ लेट्स सपोज अगर किसी ने टाइप ऑफ रूम में 1 पास किया, ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा इंटीजर बना, एक छोटा सा वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर फेयर वैल्यू, सॉरी 1 डे फेयर वैल्यू हम बोलेंगे इसको, फेयर वैल्यू पर डे हमने इसको बोला हुआ है, इक्वल्स टू, लेट्स सपोज अभी हम इसको 0 पास कर देते हैं, 0 टाइप कर देते हैं। तो जब भी हमारे पास अगर किसी ने 1 टाइप किया है, तो यानी कि सबसे लीस्ट अमाउंट का हमारे पास फेयर आएगा। तो आप देखो जब भी कोई 1 टाइप करेगा तो हमारे पास 1000 रुपीज बन के आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, फेयर वैल्यू पर डे बराबर कितना, 1000 रुपीज। यहाँ तक बात समझ में आई? सेम चीज अगर किसी ने 2 टाइप किया तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी 1500। अगर किसी ने 3 टाइप किया तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 2000 रुपीज, ओके, इस तरह से। और बाई चांस अगर किसी ने डिफॉल्ट टाइप कर दिया तो डिफॉल्ट में क्या होगा, वो प्रिंट करेगा प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू, करेक्ट रूम टाइप वैल्यू, ऐसा कुछ करके हमने यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में कि
टाइप ऑफ रूम के बेहाफ पे 1 2 3 हम टाइप करेंगे। अगर 1 टाइप करेंगे तो 1000 रुपीज़ फेयर वैल्यू हो जाएगी, 2 टाइप करेंगे 1500 हो जाएगी, 3 टाइप करेंगे 2000 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर? नाउ आगे हमने क्या किया, अब हमारे पास में नंबर ऑफ डेज। अब जो भी नंबर ऑफ डेज हम लोग रिसीव करेंगे, ठीक है, उन नंबर ऑफ डेज को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सामने वाले की वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो ये काम दो तरीके से हो सकता है। या तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिए, या आप क्या करिए, डायरेक्टली रिटर्न कर दीजिए टाइप ऑफ रूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज को, यानी फेयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज को। तो दोनों ही तरीके मैं करके दिखा रहा हूँ। पहला तरीका क्या है कि हम यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू बना रहे हैं। इंटीजर वैल्यू के अंदर हमने किया फाइनल फेयर वैल्यू, ऐसा कुछ हमने डाल दिया करके, ठीक है। और इसको हमने अभी 0 सेट कर दिया है इस तरीके से कि अभी हमारे पास कुछ भी वैल्यू फाइनल नहीं है, क्योंकि रूम हमारे पास मालूम नहीं है कि रूम कौन सा है। हम क्या करेंगे, फाइनल फेयर वैल्यू को यहाँ पे लेके जाएंगे। तो आप चाहो तो स्विच के साथ भी यहाँ पे डायरेक्टली काम कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली स्विच में डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो बार बार हमने इसको कॉल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फाइनल फेयर वैल्यू इक्वल्स टू जो भी हमारे पास पर डे वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर ऑफ डेज हमारे पास निकल के आएंगे, ये हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया कुछ इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? ये बताओ। एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, इसको हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फाइनल फेयर वैल्यू इस तरीके से। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ये वेरिएबल टाइप नहीं करता, अगर मैं ये वाला वेरिएबल पास नहीं करता, तो हम कैसे कोड कर सकते थे? इसके अलावा कोड कैसे हो सकता था, ये देख लो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, ठीक है, और रिटर्न में मैं डायरेक्टली फेयर वैल्यू पर डे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज डायरेक्टली मैं इसको कॉल कर देता, ठीक है। तो भी सेम ही रिजल्ट निकल के आता, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, जैसा चाहे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने आपको एक मेथड दोनों तरीके की चीजें बता दी। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉइड मेन मेथड लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने यहाँ पे कॉल करा होटल रूम को। होटल रूम को कॉल करने के बाद में ये हमसे दो बातें पूछ रहा है कि एक तो आप वैल्यू बताइए, दूसरा आप हमें नंबर ऑफ रूम बताइए, नंबर ऑफ डेज बताइए। तो लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर या हम यहाँ पे वेर बनाते हैं, चलो इंटीजर ना बना के वार बना देते हैं, वार, और हमने यहाँ पे डाल दिया टोटल फेयर, ऐसा कुछ करके हमने यहाँ पे बना दिया इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे कॉल किया होटल रूम को, और यहाँ पे हमसे दो वेरिएबल दो बातें पूछी जा रही हैं। तो आप चाहो तो डायरेक्टली या तो कॉल करा के यहाँ पे पूछ सकते हो, या यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रूम में हमने क्या डाल दिया, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया टाइप ऑफ रूम में। जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी इट शुड बी इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ डेज में हमने क्या डाल दिया कि भाई हम लोग 4 दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं। तो क्या होगा इस चीज़ का, सबसे पहले ये स्विच करेगा नंबर 2 को, फेयर वैल्यू होगी 1500, फिर हमने यहाँ पे डाला है 4 डेज, तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ डेज को जो भी हमारे पास नंबर ऑफ डेज होंगे 4 दिन को 1500 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमारे पास आपसे निकल के आ जाएगा 6000 रुपीज़। ये 6000 रुपीज़ जाके टोटल फेयर में स्टोर हो जाएंगे, और हम क्या करेंगे, हम इस टोटल फेयर को प्रिंट करा देंगे। हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे योर टोटल फेयर इज रुपीज, और फिर टोटल फेयर इस तरह से। कोई डाउट है यहाँ तक? इसको प्रिंट करते हैं। जैसे ही हम इसको प्रिंट कर रहे हैं हमारे पास आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं आपको पास कर दे रहा हूँ, देखो इसको। इस तरीके से आप लोग मल्टीपल चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता तो क्या होता मेरे पास, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब की बार जो पहली वाली जो वैल्यू है मेरे पास में, यहाँ पे जो मेरे पास टाइप ऑफ रूम वाली जो वैल्यू है, इसके अंदर मैं 10 डाल दिया। तो 10 तो देखो यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है, तो एट लास्ट मेरे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कॉल होगी, प्लीज एंटर अ करेक्ट रूम, इस तरह से कुछ कॉल होगा।
तो करके देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं हमारे पास। कुछ रिटर्न तो ये करेगा नहीं, डेफिनेटली एरर वगैरह कुछ भी पास कर देगा जहाँ तक। तो देखो इसने हमें क्या दिया है, प्लीज एंटर करेक्ट रूट टाइम वैल्यू। इसने क्या प्रिंट करा दिया कि भाई आप सही वैल्यू टाइप करिए, और दूसरी हमें चीज़ प्रिंट करा दी है कि भाई जो भी फेयर बनाए कितना बनाए, जीरो बनाए, क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यू रिसीव नहीं हुई तो इस वजह से फेयर जीरो हो गया हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है? तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे डाल सकते हैं इफ टोटल फेयर इक्वल्स टू जीरो, कि अगर मेरे पास भाई फेयर कभी जीरो होता है तो आपको ये चीज़ प्रिंट नहीं करानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, तभी आपको ये प्रिंट कराना है, अदरवाइज आपको प्रिंट नहीं कराना है। इसको हम रन कर देते हैं। जैसे मैं रन करूंगा तो आप देखो, क्योंकि मेरे पास कुछ भी फेयर नहीं है, क्योंकि मेरे पास वैल्यू जीरो है, इस वजह से इसने सिर्फ यही चीज़ हमें प्रिंट करा दी है। कोई डाउट यहाँ तक? इसको मैं आपके पास सिस्टम में पास कर दे रहा हूँ। तो आज सबसे पहले आप लोग इस पे काम करो, ठीक है। कल जब हम लोग बात करेंगे तो कल हम लोग लिस्ट वगैरह के ऊपर बात करेंगे। लिस्ट ऑपरेटर खत्म होगा आपका, मतलब वैसे तो मैं लिस्ट ऑपरेटर आपको आज कराता, बट टाइम क्योंकि ओवर हो चुका है, तो लिस्ट ऑपरेटर के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। और रेस्ट ऑफ जो भी चीज़ें होती हैं फ्लटर का, जो भी हमारे पास सिनेरियो है उसको हम लोग डार्ट खत्म, जैसे ही हमारे पास डार्ट खत्म होती है तो उसके आगे, ठीक है। टिल देन यहाँ तक आप लोगों को ढंग से प्रैक्टिस कर लेनी है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ओके, वो सारे कॉन्सेप्ट्स पिछली वीडियोस में देखते जाओ, उनको पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, ओके। जितनी पीपीटीज मैंने आपको भेजी हुई है, पीपीटीज में मैंने हर एक टॉपिक कवर किया हुआ, हर एक टॉपिक को ढंग से पढ़ लो उसको, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, डार्ट अगर आपको अच्छे से आती है, आप फंक्शनैलिटीज अपनी फ्लटर की ऐप में कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।